के लिए। और सर, ये प्रोग्राम अगर अटैक किया गया है तो कितना बड़ा अटैक है इजराइल की तरफ से, ईरान को कितना बड़ा झटका है? देखिए, इजराइल ने 26 अक्टूबर को जो ईरान के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमला किया था, वो हमला देखने में कम लगता था मगर चोट उसकी गहरी हुई है। उनकी एक सीक्रेट न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी जिसमें वो बैलिस्टिक मिसाइल बनाई जाती थी जो न्यूक्लियर कैपेबल हैं। अब ये जो प्लानिटरी मिक्सर्स हैं, ये ईरान खुद नहीं बनाता, ये वो चाइना से इंपोर्ट करता है और इस इंपोर्ट करने में कम से कम 1 साल का समय लगता है। कम्प्लेक्स प्रक्रिया है, बहुत ही महंगा सौदा है, यानी कम से कम 1 साल के लिए इजराइल ने ईरान को न्यूक्लियर कैपेबिलिटी में पंगु बना दिया है। पूरी तरह से एक बड़ा हमला जो है वो यहां पर किया गया। बहुत शुक्रिया डीपी त्यागी से हमारे साथ यहां पर जुड़ने के लिए। यानी बड़ा अटैक कर पूरी तरह से ईरान को हिला दिया है इजराइल ने अपने इस हमले से, और इसीलिए यहां लगातार नेतन्याहू पर अटैक हो रहे हैं। नेतन्याहू पर तीसरा बड़ा हमला किया गया है। फिर से नेतन्याहू को मारने की साजिश की गई है, लेकिन इसका बड़ा जवाब दिया गया है इजराइल की तरफ से। बड़े हमले एक के बाद एक लेबनान में किए गए हैं। बैरूत को पूरी तरीके से दहला दिया गया। और बड़ी खबर, बड़ी अपडेट युद्ध क्षेत्र से आपको यहां पर बता रहा हूं, जहां पर नेतन्याहू को किस तरीके से मारने की साजिश रची गई। नेतन्याहू को टारगेट एक बार फिर से करने की कोशिश हुई है, क्योंकि इजराइल लगातार मिडिल ईस्ट में अपने दुश्मनों के खिलाफ युद्ध छेड़े हुए। तो वहीं तीसरी बार सेसरिया वाले घर पर नेतन्याहू को टारगेट किया गया है। हिजबुल्लाह का जो घातक ड्रोन है वो लॉन में गिरा है। इस बार लॉन तक पेनिट्रेट, यानी नेतन्याहू के घर तक पेनिट्रेट करने में कामयाबी इस बार हिजबुल्लाह को मिली है, और नेतन्याहू को रास्ते से हटाने की कोशिश हो रही। आपको तस्वीरें भी याद होंगी, इससे पहले जब हमला किए गए थे, नेतन्याहू को लगातार टारगेट करने की कोशिश जब इससे पहले यहां पर की गई। और वहीं दूसरी तरफ बड़ी अपडेट आपको बताऊं, जहां पर नेतन्याहू को मारने की कोशिश हुई है, तो वहीं बड़ा यहां पर किया गया है। नेतन्याहू पर अटैक के बाद बैरूत में हमले तेज कर दिए गए। बड़ी तस्वीरें यहां पर सामने आ रही है। जरा 50-50 में तस्वीरें यहां पर दिखाइए। जो बड़ी तस्वीरें यहां पर सामने आ रही हैं, जिसमें कैसे एक के बाद एक कई इमारतों पर रॉकेट अटैक्स हुए हैं। इसके अलावा जो हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं उन्हें यहां पर ध्वस्त कर दिया गया है। 2 तस्वीरें आप यहां पर देखिए। बड़ी तस्वीर, नेतन्याहू के सेसरिया वाले घर पर बड़ा अटैक किया जाता है, और उसके साथ ही लेबनान में जो इमारतें हैं उन पर भीषण हमले लगातार हो रहे हैं। तो लगातार बड़े हमले हो रहे हैं इस वक्त लेबनान में, बैरूत में। जरा अगली तस्वीर मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, जहां पर आखिर कैसे पूरे लेबनान के अंदर तस्वीरें जो है इस वक्त सुनामी आ चुकी है। सुनामी आ चुकी है लेबनान में, एक के बाद एक इजरायली हमलों की यहां पर। और ये फुल फ्रेम दिखा रहा हूं तस्वीरें, जरा देखिए। दाहिया में ये तेज रॉकेट अटैक, और बिल्डिंग को कैसे, जिसको धुआं धुआं यहां पर कर दिया गया है। यानी पूरे लेबनान में जो कहर है आरडीएफ का, और ये चौथी वेव बताई जा रही है हम लोग की, चौथी वेव। तायूने में भी बिल्डिंग को कैसे विध्वंसक हमला किया गया। तस्वीर जरा दिखाइए, जहां तानियों में ये बिल्डिंग पर विध्वंसक हमला, देखिए कैसे कैसे पूरी बिल्डिंग यहां एक ही झटके में पूरी तरह से ढह जाती है, खत्म हो जाती है। आईडीएफ ने पूरी तरह से जो हमले हैं वो लेबनान में बेहद तेज किए हैं। चौथी वेव है। एक और तस्वीर दिखा रहा हूं आपको, जहां देखिए कैसे बुर्ज अल बर्जना में घातक हमला हुआ है। घातक हमला देखिए, जहां पर सिर्फ धुएं का गुबार नजर आ रहा है। हिजबुल्लाह का ठिकाना यहां पर यह बताया जा रहा है। बुर्ज अल बर्जना, जहां कैसे ये बड़ा अटैक होता है, चारों तरफ लोग दहल जाते हैं।
चौथी वेव के ये लगातार हमले हैं। एक और तस्वीर, क्योंकि पूरे लेबनान में, पूरे बैरूत में हो रहे हैं, आईडीएफ ने कैसे बम से हमला किया है। जो स्टिल तस्वीर आई है वो आपको यहां पर दिखा रहा हूं। पहले बम आता है, पहले बम यहां पर जो है वो टारगेट किया जाता है, आईडीएफ की तरफ से बम से हमला होता है, और उसी के बाद धमाके से जो इमारत है वो कैसे आग के गोले में तब्दील हो जाती है, दहल जाती है, और चारों तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं। और सिर्फ ऐसी तस्वीरें नहीं, मैं आपको ग्राउंड ऑपरेशन की तस्वीरें दिखाऊं। लड़ाकों पर सीधा अटैक हो रहा है। लगातार हिजबुल्लाह के लड़ाकों को आईडीएफ अपनी गोलियों से भून दे रही है। एम्बियंस जरा उठाइए इसका। ग्राउंड ऑपरेशन जारी है और लगातार आईडीएफ हिजबुल्लाह के ठिकानों पर सीधे हमले कर रही है। एयर स्ट्राइक की तस्वीरें आपने देखी, ग्राउंड ऑपरेशन की तस्वीरें देखी। सीधा टारगेट कर रही है कमांडर्स पर हिजबुल्लाह के। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह बौखलाया है। अटैक पलटवार यहां पर हो रहे हैं। लगातार आईडीएफ को भी टारगेट करने की कोशिश हो रही है और बड़े हमले, बड़ी अपडेट आपको बताऊं, हिजबुल्लाह की तरफ से हमले की तस्वीरें जारी की जा रही। बड़ा अटैक हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर भी किया गया है। इजराइल के डिफेंस सिस्टम को पेनिट्रेट करने की कोशिश यहां पर की गई। हिजबुल्लाह की तरफ से बड़े अटैक हो रहे हैं और ये देखिए यहां पर जहां किरिया मिलिट्री बेस पर बड़ा हमले का दावा, घातक ड्रोन हमले यहां पर किए जा रहे हैं। आईडीएफ बेस पर यह हमले की तस्वीरें जारी की गई हैं हिजबुल्लाह की तरफ से। मिसाइल अटैक के साथ साथ बड़े हमले हो रहे हैं और मिसाइल के साथ ड्रोन का इस्तेमाल भी किया हिजबुल्लाह ने। आईडीएफ के हेडक्वार्टर को टारगेट करने का दावा हो रहा है। ड्रोन देख रहे हैं आप कैसे इस वक्त लगातार लॉन्च कर रहा है हिजबुल्लाह, और दावा ये कि तेल अवीव जहां आईडीएफ का हेडक्वार्टर है उससे टारगेट बनाया गया है। लेबनानी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर पर एक बार फिर हमला किया है। नेतन्याहू को मारने के मकसद से हिजबुल्लाह ने घातक ड्रोन अटैक किया। एक महीने के अंदर यह तीसरी बार है जब हिजबुल्लाह ने अपने घातक ड्रोन से नेतन्याहू को दहलाने की कोशिश की। हिजबुल्लाह के सुसाइड ड्रोन ने नेतन्याहू के सिसरिया वाले घर को टारगेट किया। इस बार हिजबुल्लाह का घातक ड्रोन घर के लॉन में जाकर गिरा, लेकिन जिस वक्त हमला हुआ नेतन्याहू और उनकी पत्नी बंकर में मौजूद थे, इसलिए वो बच गए। इसके बाद इजरायली सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे सिसरिया इलाके को सील कर दिया। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर तीसरी बार हमले के बाद इजरायली सेना इतनी भड़क गई कि उसने लेबनान की राजधानी